ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी सरस्वती प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित बड़ा ही विशुद्ध ग्रंथ अनुभव प्रकाश, पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश, और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें शीर्षक चल रहा है जगत उत्पत्ति। और इसमें एक सब शीर्षक आया भगवान ऋषभ देव व राजा निदाग का संवाद। वामदेव जी ने राजा रहुगण से कहा, हे राजन, इसी पर एक कथा है, सो तू सुन। एक समय ऋषभ देव निदाग राजा के आश्रम पर स्वाभाविक ही विचरता हुआ आया। उसको आया हुआ देखकर निदाग उठ खड़ा हुआ, शास्त्र विधिपूर्वक पूजन किया और विनती की, हे महाराज, भोजन कीजिए। ऋषभ देव ने कहा, बहुत अच्छा। तब राजा ने अनेक प्रकार के भोजन कराए। जब जीम चुके तब निदाग ने कहा, हे स्वामिन, अघाय हो। ऋषभ देव ने कहा, हे राजन, प्राणों को क्षुधा थी, तीनों ने भोजन पाए हैं, इससे प्राणों से पूछ, जो अघाय हैं तो प्राण अघाय हैं, अघाय हैं तो प्राण अघाय हैं। मुझ चैतन्य को अर्थात दृष्टा होने से मुझ में क्षुधा अधावना दोनों नहीं। निदाग ने कहा, तुम कहाँ रहते हो, कहाँ जाओगे, आए कहाँ से हो? ऋषभ देव ने कहा, हे चैतन्य, कहा कि मैं चैतन्य आकाश की न्यायी सर्व में पूर्ण हूँ, मुझ में आवना जावना नहीं, देश काल वस्तु भेद से मुक्त हूँ। निदाग ने कहा, नगर में चलिए और आराम करिए। ऋषभ देव ने कहा, इस नाम रूप ब्रह्मांड नगर विषय आगे ही मैं स्थित हो रहा हूँ, मुझ चैतन्य बिना कोई भी जगह खाली नहीं। जैसे घटा आकाश को कहिए तुम नगर चलो तो लज्जा का काम है। हे राजन, मैं चैतन्य आनंद स्वरूप हूँ और अक्रिय हूँ, मुझ में वे आरामदारी दुख है नहीं कि नगर में जाकर आराम पाऊँ। यह सर्व जगत नेत्रों में खोलने से उत्पन्न होता है। वाह भगवान वाह। यह सर्व जगत नेत्रों के खोलने से उत्पन्न होता है। यदि पूर्णा मात्र जगत नहीं होता तो सुसुप्ति में भी प्रतीति होना चाहिए, परंतु नेत्र मूंदने से मिट जाता है, तिससे मिथ्या है, और मिथ्या को सिद्ध करने वाला तू चैतन्य सत्ता है। निदाग ने कहा, मेरा हर्ष शोक कैसे दूर होवे? ऋषभ देव ने कहा, हर्ष शोक मन के हैं, हर्ष शोक के दृष्टा तुम चैतन्य के नहीं। निदाग ने कहा, जन्म मरण क्यों कर मिटे? ऋषभ देव ने कहा, जन्म मरण आदिक सठ विकार इस संघात के हैं, तुझ निर्विकार साक्षी चैतन्य के नहीं, मिटे कैसे? जैसे घटाकाश कहे, जन्म मरना आदिक मेरे कैसे छूटे? यह बिना विचार की बात है। विचार से सठ विकार घट के हैं, निर्विकार घटाकाश के नहीं। निदाग ने कहा, बंध की निवृत्ति मोक्ष की प्राप्ति कैसे होवे? ऋषभ देव ने कहा, हे राजन, प्रथम तू बंध मोक्ष का स्वरूप कह, पीछे मैं उपाय कहूँगा। निदाग ने कहा, और तो कोई बंध मोक्ष का स्वरूप विचार करने से मालूम होता नहीं, क्योंकि दुख से सुख भी बंध मोक्ष का स्वरूप प्रतीत होता है। केवल दुख पृथक बंध का अर्थ करें तो सुख आ जाता है, सुख से पृथक मोक्ष का अर्थ करें तो दुख की प्राप्ति होती है। इससे बंध मोक्ष सुख दुख स्वरूप है, तिससे भिन्न नहीं। ऋषभ देव ने कहा, सुख दुख रूप बंध मोक्ष तो दूर नहीं, किंतु अपरोक्ष ही है, क्योंकि जो देशांतर में परोक्ष होवे स्वर्गत तो हमको तुमको और सर्व जगत को प्रत्यक्ष दुख सुख रूप बंध मोक्ष का अनुभव नहीं होना चाहिए। हम लोगों को बंध मोक्ष का सुख दुख का अनुभव प्रत्यक्ष होता है, इस हेतु अप्रोक्ष है, प्रोक्ष नहीं। जब इस वर्तमान शरीर में ही सुख दुख बंध मोक्ष का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, सारांश यह है कि
सुख दुख रूप बंध मोक्ष के अनुभव करने वाले हम प्रत्येक आत्मा बंध मोक्ष से भिन्न हैं। तो मर के व कब कैसे हमारी मोक्ष होगी, किंतु सुख दुख रूप बंध मोक्ष कब हमारी होगी, यह बात हमको कहानी व अपने मन में निश्चय करनी सो भूल का काम है। क्योंकि नित्य मुक्त मुझ प्रत्येक आत्मा को न पूर्व बंध मोक्ष हुई है, न अब है, न आगे होगी। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।